प्रशासन ने इतनी लंबी की तैयारी जो कर रखी है, जो इतनी फोर्स लगा रखी थी, जो पुलिस प्रशासन ने इतनी फोर्स लगा लेना है, यहाँ कोई जंग का वो नहीं है। लेकिन यह हमारी जामा मस्जिद है, और हमारी जामा मस्जिद ये कोई अभी नई 2, 4, 10 साल की नहीं है, सैकड़ों साल से हमारी मस्जिद है। और ये इस संभल की बहुत सुकून कायम है, कोई किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो बाहर से आकर यहाँ पे इस शहर की और इस जिले की फिजा को खराब करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि सरकार को उसको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो कि इस शहर और जिले की फिजा को खराब करना चाहते हैं। यही बात मुझे ये इसके बारे में मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर। कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई और याचिका दायर करने के बाद इतनी जल्दी कोर्ट ने, ये मेरा अधिकार है, मैं उसके कोर्ट के खिलाफ आगे भी जाऊंगा और मैं इनके आदेश से सहमत नहीं हूँ। कोर्ट तो चाहिए था पहले हमारे दूसरे पक्ष को नोटिस देते और हमारी भी पक्ष को सुनते, उसके बाद में फिर कोई आदेश देना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने आदेश दे दिया। दूसरी हैरानी इस बात की है, जो हमारे संभल जिले का पुलिस प्रशासन है, जो इस उत्तर प्रदेश की सरकार में पुलिस प्रशासन अपने अधिकारी हैं, उनको पता नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था कि इधर आदेश हुआ और उधर अपना एकदम से लेकर के अपने पूरे अमले को लेकर के यहाँ पे सर्वे कराने के लिए। और जब मैं यहाँ पहुँचा, मुझे खबर मिली, मैं क्षेत्र में था, मुझे खबर मिली, मैं पहुँचा तो सर्वे ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा था। मैंने उसके अंदर सर्वे के अंदर कोई रुकावट पैदा इसलिए नहीं करी क्योंकि कमेटी के लोगों ने सर्वे की शुरुआत करा दी थी। लेकिन मैंने आपत्ति जरूर करी उस सर्वे पे। मैंने डीएम संभल और एसपी संभल से इस बात को कहा कि जब कोर्ट ने आदेश करा तो इतनी जल्दी आपको क्या हो रही थी, आप पहले पक्ष से बात करते, समय लेकर के उसके बाद में आना चाहिए था। इतनी जल्दी आपको क्या करना, क्या हासिल हो रहा था? और अगर आपको जल्दबाजी दिखानी थी इन अधिकारियों को, तो जल्दबाजी उसमें दिखाएं जहाँ माहौल जो लोग खराब कर रहे हैं, जहाँ मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं होती? जहाँ महिलाओं के साथ में छेड़खानी के उनके खिलाफ वो होते हैं, उसमें जल्दबाजी क्यों नहीं करते? लेकिन इसमें इतनी जल्दबाजी करना बड़ा हैरानी की बात है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इस मसले प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जो पार्लियामेंट ने बनाया था 15 अगस्त 1947 से पहले, जो भी धार्मिक स्थल, चाहे हमारी मस्जिद है या कोई दूसरे धर्म का धार्मिक स्थल है, वो अपनी जगह रहेगी, उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं होगी। उसकी धारा 2 ने कहा है कि कोई अगर पेंडिंग केस है उन धार्मिक स्थलों पर, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ तो पेंडिंग केस तो बंद करने की दूसरी बात है, यहाँ तो और उल्टा केस दायर किए जा रहे हैं। अरे जो आदेश है, जो कानून है, उसको लागू कैसे नहीं करा जाएगा? उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कानून की, जो पार्लियामेंट ने बनाया, और जो संविधान है उसकी धज्जियाँ उड़ाना बंद करे और प्रदेश और देश के अंदर हर मस्जिद की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और धारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में धारा 3 में यह है कि कोई भी अगर धार्मिक स्थल को दूसरा मजहब का नहीं बदला जाएगा, और सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ कर के था कि बाकी धार्मिक स्थल पर सब पे ये लागू होगा। लेकिन हम अफसोस कर रहे हैं इस टाइप की चीज़ों को, ये जो लोग माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और मौका मिलेगा तो मैं पार्लियामेंट के अंदर भी इस मसले को रखूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये मस्जिद किसी धर्म को तोड़कर नहीं, धार्मिक स्थल को तोड़ के नहीं बनाएंगे। ये मैं दोबारा से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप बहुत से लोग रह गए थे, मैं कह चुका हूँ। हमारे मजहब इस्लाम के अंदर ये हुक्म है कि दूसरे धार्मिक स्थल को या दूसरे धार्मिक स्थल के धार्मिक व्यक्ति की जगह तो छोड़िए, अगर कोई हमारे धर्म का, हमारे मजहब इस्लाम का भी कोई अगर आदमी है, उसका भी अगर कोई जगह है तो उसकी जगह पे बगैर उसकी सहमति के अगर आप कोई धार्मिक स्थल मस्जिद बनाओगे तो वो जायज़ नहीं होगी। तो हम दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़ के कैसे अपने मजहब से खिलाफ जा सकते हैं? ये कहना कि बाबर साहब ने कि किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ा है, बिल्कुल सरासर गलत है। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी। और इस कानून के तहत, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप, इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आँच नहीं आनी चाहिए। हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे और हम अपनी मसाजिदों को इस तरह से छिनने नहीं देने के।